अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान वर्सेस इसराइल मिलिट्री पावर इन 2023। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि यार हम पुरज़ोर मज़म्मत करना चाहते हैं इस चीज़ की कि आज तुझे पता लगा होगा, तूने न्यूज़ सुनी है? यार न्यूज़ नहीं सुनी लेकिन वीडियोस आती रहती हैं। नहीं, आज इजराइल ने हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट मारा है। जो अभी लास्ट मैंने न्यूज़ देखी थी उसमें तकरीबन दिखा रहे थे कि 800 से 900 लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं। वो ये बता रहे थे कि यार किसी भी वर्ल्ड वॉर 2 में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि हॉस्पिटल को टारगेट किया जाए। ये यहाँ पे ऑलरेडी मतलब वो जख्मी थे। हाँ, अब दोनों की आपस में ये वो लगी हुई है कि वो उल्टा इजराइल ने जो है वो हमास के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी डाल दी है कि ये उनका रॉकेट लगा। अच्छा, हॉस्पिटल के ऊपर जो लगा है। हाँ, तो बहरहाल बहुत ही ज़्यादा ये क्या इसको कह सकते हैं कि वहशियाना किस्म की कार्रवाई थी, बहुत ही दुख भरी। क्योंकि एक तो पहले ही लोग वहाँ पर जो हॉस्पिटल में होते हैं सबसे ज़्यादा सेफ़ जगह मानी जाती है ना, स्कूल या हॉस्पिटल को। तो चलते हैं इस मिलिट्री पावर कंपैरिजन को देखते हैं, बिना किसी देरी के आखिर तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एक तरफ जहां इजराइल अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है तो वहीं इसकी वजह से पैलेस्टीनियंस का अस्तित्व खतरे में है। और ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया व अन्य कई मुस्लिम देश हैं जो कि इजराइल के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचते रहते हैं। और इनमें से इजराइल को सबसे ज्यादा डर उन देशों से है जो इजराइल को मिटाने के लिए मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकते ईरान हैं। और पाकिस्तान। और इसीलिए इजराइल अपने दुश्मन देशों के संभावित न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स को पूरा होने से पहले ही उसे खत्म कर देता है, फिर चाहे उसे इसके लिए किसी देश में अपनी फौज भेजकर कोई बड़ा हमला करना हो या किसी खास वैज्ञानिक या जनरल का शिकार करना हो। इजराइल पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंककर अपने मिशन को अंजाम दे ही देता है। लेकिन पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास एक फुली फंक्शनल न्यूक्लियर वेपन सिस्टम मौजूद है। और इजराइल को इस बात का मलाल भी है कि वे समय रहते पाकिस्तान को रोक नहीं पाए। साथ ही इस बात का डर भी है कि कहीं पाकिस्तान इजराइल के कट्टर दुश्मनों को यह घातक तकनीक प्रोवाइड न करवा दे, क्योंकि पाकिस्तान भी कई मौकों पर इजराइल के खिलाफ काफी कड़ी प्रतिक्रिया दे चुका है। और पाकिस्तान एक प्रो पैलेस्टाइन सपोर्टर देश है जिसने अब तक इजराइल को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ऐसे में इजराइल लगातार पाकिस्तान की जासूसी भी करता रहता है और इसके लिए इजराइल ने भारत के साथ अपने संबंध भी मजबूत बना लिए हैं ताकि भारत के जरिए उसे पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने में भी व भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ किसी मिशन को अंजाम देने में भारत की मदद ली जा सके। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भी तेजी से अपने हथियारों की संख्या बढ़ाते हुए कई तरह की लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण भी कर रहा है जो कि इजराइल तक भी पहुंच सकती है। साथ ही पाकिस्तान की तुर्की के साथ गहरी दोस्ती है और तुर्की भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल के खिलाफ आवाज उठाता आया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तुर्की के लिए इजराइल तकनीक व डिफेंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर देश है। और तुर्की समय आने पर इजराइल को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान का हर संभव इस्तेमाल कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में इजराइल और पाकिस्तान की करंट मिलिट्री फायर पावर कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके डिफेंस नॉलेज को चेक करने के लिए एक सवाल, किस मशीन गन को अवतमात कलाशिनकोवा कहा जाता है? रशियन AK-47 या अमेरिकन M16? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं AK-47 रशियन नहीं, कुछ बेसिक फैक्ट्स के बीच कंपैरिजन से। नहीं, पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 24 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है, तो वहीं इजराइल एक बहुत ही छोटा देश है जिसकी करंट पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ तक पहुंचने वाली है। पॉपुलेशन रैंकिंग में पाकिस्तान दुनिया का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इजराइल जनसंख्या के मामले में दुनिया में 92nd रैंक पर आता है, लेकिन पाकिस्तान की नॉमिनल GDP महज 376 बिलियन $, वैल्यू की आंकी जा रही है। तो वर्तमान समय में इजराइल की नॉमिनल GDP इतनी कम जनसंख्या के बावजूद
$525 बिलियन से बहुत ज्यादा वैल्यू जबरदस्त की इकोनॉमी है। हो चुकी है। इसलिए डिफेंस बजट में भी जहां पाकिस्तान अपने डिफेंस पर केवल 10 से 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर पाता है, जिसमें इन्हें अन्य देशों से मिलने वाली डिफेंस वित्तीय मदद भी शामिल है, तो वहीं इजराइल 20 से 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर देता है। जियोग्राफिकल साइज की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है। इजराइल काफी छोटा देश है जो कि दुनिया में साइज रैंकिंग में 149वें नंबर पे आता है। इसके बाद देखें एयर एंड मिलिट्री पावर, तो पाकिस्तान मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में 6,80,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। पाकिस्तान के वर्तमान हालात देखते हुए एक्टिव पर्सनल की संख्या और भी ज्यादा आंकी जा सकती है। इजराइल मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में करीबन 1,70,000 से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं। दोनों ही देशों के पास रिजर्व एंड पैरा मिलिट्री फोर्सेस की संख्या काफी ज्यादा है। इजराइल में हर एक नौजवान को अपने देश की मिलिट्री में कुछ समय सैन्य सर्विस देना अनिवार्य होता है, इसलिए ये जरूरत पड़ने पर अपनी मिलिट्री में एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स की संख्या भारी 1 करोड़ तक बढ़ा सकते हैं। मिलिट्री द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 1450 से ज्यादा यूनिट्स पाकिस्तान मिलिट्री के पास हैं, तो वहीं इजराइल मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों के पास 700 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर्स जैसे मल्टी रोल जेट्स की 350 यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। इजराइल के पास भी 300 से ज़्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स की करीबन 90 यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। इजराइल के पास महज 25 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स ही मौजूद हैं। पाकिस्तान के कई जेट्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जिन्हें अब ये चाइनीज़ व अपने खुद के जेट्स से रिप्लेस कर रहे हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो 130 से ज़्यादा यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। इजराइल के पास 50 से ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स दोनों ही देश रखते हैं। पाकिस्तान के पास इनकी संख्या 170 से ज्यादा है, तो वहीं इजराइल के पास करीबन 90 के आसपास न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। हालांकि दोनों ही देश इनकी संख्या में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। नेवी रहती है। इसके बाद जमीनी ताकत की बात करें तो मैन बैटल टैंक्स की 3700 से ज़्यादा यूनिट्स पाकिस्तान आर्मी के पास हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा पुराने सोवियत समय के व चाइनीज़ टैंक्स शामिल हैं। इजराइल के पास भी 1500 से ज़्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जिसमें से करीबन 500 ही एक्टिव हैं व करीबन 1000 स्टोरेज में हैं। इसके बाद इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड व्हीकल्स की 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स जहां पाकिस्तान के पास हैं, तो वहीं 8,500 से ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स की यूनिट्स इजराइल मिलिट्री के पास भी मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 1200 से ज़्यादा यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। इजराइल आर्मी के पास 650 से ज़्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3300 से ज़्यादा यूनिट्स पाकिस्तान आर्मी के पास हैं, तो वहीं इजरायली आर्मी के पास 350 के करीब टाउड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1700 से ज़्यादा यूनिट्स पाकिस्तान के पास हैं। इजराइल के पास महज 100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स ही बताए जाते हैं। इसके बाद नेवल पावर की बात करें तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई यूनिट्स दोनों ही देशों के पास नहीं है, ना ही डिस्ट्रॉयर शिप्स की कोई यूनिट्स इजराइल या पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी के पास 8 फ्रिगेट्स हैं। इजरायली नेवी के पास कोई फ्रिगेट्स अवेलेबल नहीं है। कॉर्वेट्स की बात करें तो पाकिस्तानी नेवी के पास करीबन 6 कॉर्वेट्स बताई जाती हैं। इजरायली नेवी के पास भी 7 बेहतरीन मिसाइल कॉर्वेट्स मौजूद हैं। सबमरीन्स की 8 यूनिट्स पाकिस्तान नेवी ऑपरेट करती है, जिसमें से 3 ही फुली फंक्शनल बताई जाती हैं, तो वहीं इजरायली नेवी के पास 5 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही वर्तमान समय में पाकिस्तान मिलिट्री की पावर के सामने इजराइल मिलिट्री की करंट फायर पावर। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। पाकिस्तान बहुत आगे है भाई। पाकिस्तान इसराइल से बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो बदकिस्मती है वो ये है कि हमारा फासला बहुत ज़्यादा है ना। हम उस तरीके से इसराइल को टारगेट नहीं कर सकते। जैसे अब फर्ज करो ईरान आए दिन जो है वो कोशिश करता है ना, या टर्की है इसराइल को
बैक फुट पे हाँ ज़रा धमकी देता है कि यार हम आपके साथ ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन जो उसके करीब करीब जितनी कंट्रीज लगती हैं वो बहुत ज़्यादा वो हैं जिनके पास कोई फ़ौजी इतनी बड़ी ताकत नहीं है। मुझे खैर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, उसमें हम लोग इतना ही कर सकते हैं। हम ज़ाहिर सी बात है अभी ऐसा नहीं है कि वैसे मैं अपना ख्याल में रहा है पाकिस्तान को यार स्ट्रांगली ज़रा इसराइल के ख़िलाफ़ कंडेम करना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि जो छोटे कंट्रीज़ हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे होते हैं या सऊदीया की तरफ देख रहे होते हैं ना कि यार ये हमारा कुछ हेल्प करेंगे, हमारी कुछ साथ देंगे। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक पावर इतनी ज़्यादा गंदी है ना, उसके आगे ही चलते हैं। हम लोग ऐसे हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा बैकफुट पर हों हर चीज़ में। बिल्कुल। अगर इतनी जीडीपी हमारी अच्छी होती ना जितनी इसराइल की अच्छी है, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का इस टाइम पे कुछ अलग लेवल होता। अलग ही टैक का होता हाँ दुनिया में। तो बहरहाल हम कंडेम कर सकते हैं इस चीज़ को। देखो मैं वाहिद बंदा था कि मैं हमास की उस कार्रवाई को भी मैंने कहा था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसके जो रद्द अमल है उसको भी किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। और वो भी इतना ज़्यादा भयानक किस्म का है कि कह रहे हैं कि इससे पहले किसी भी वॉर में ऐसा नहीं हुआ कि आप हॉस्पिटल तक को ना छोड़ो, आप हॉस्पिटल को भी टारगेट करो। और इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो एक दिन में मारे गए हैं कि इवन कि अभी वो अमेरिका और उन्होंने भी जो है ना इस चीज़ पर असल बड़ा में ना देख सफी जंग के भी ना कुछ असूल होते हैं ना। असल में लोग ये कहते हैं कि नहीं प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, नहीं है जायज़, उसूल होते हैं। जंग के असूल होते हैं, जंग के उसूल होते हैं। औरत पर, बच्चों बूढ़े पर, बच्चों पर, बूढ़े पर आप वो नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ उसके अगेंस्ट लड़ सकते हो जो मैदान में आए लड़ने के लिए, मैदान में लड़ने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है ना। आप निहत्थे को नहीं वो कर सकते हो टारगेट। अगर वो हमास करे तो भी मैं कहता हूँ गलत है, अगर वो करें तो भी मैं कहता हूँ गलत है। मैं इस चीज़ को सिर्फ नहीं कह रहा कि एक तरफ मुस्लिम है तो एक तरफ यहूदी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो दोनों करते हैं तो ये निहत्थे के ऊपर करना गलत है। हॉस्पिटल के ऊपर करने से तो मुझे हद से ज़्यादा आज दुख हुआ है कि यार इतने ज़्यादा मासूम लोग मारे गए हैं हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करने से। और हम तो यही कहते हैं कि दोनों तरफ अमन हो। इस चीज़ को बड़े कंट्रीज़ को मिलकर बजाय इसके कि आग वो करने के, ईंधन प्रोवाइड करने के, इनको चाहिए कि आपस में सुलह करवाएं इन दोनों की और कुछ ना कुछ बीच का रास्ता इख्तियार किया जाए। तो फ्रेंड्स आप लोगों की क्या राय है इस बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मुझे ये पता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फुली सपोर्ट करती है इसराइल को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है फुली सपोर्ट करती है फ़लस्तीन को। लेकिन आप लोग आम लोग जो हैं वो इस जो जनता बैटल को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या टोटली आप लोग समझते हो कि हमास की गलती है, या आप जिस तरह जो कॉलोनीज़ बनाई गई हैं इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, उस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हो? और आप लोग क्या कहते हो कि यार इसराइल की भी कहीं ना कहीं जो है वो गलती हैं और जो फ़लस्तीनी अवाम है वो उसका जुल्म सहते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से? तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।